दोस्तों, रामायण में कई कहानियां हमको मिलती हैं। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी ये भी है कि एक बार राम जी की सभा में इस बात पर बहस छिड़ गई विद्वानों के बीच में कि राम जी बड़े हैं या राम जी का नाम बड़ा है। और इस बहस के अंत में एक समय ऐसा भी आया कि हनुमान जी को मृत्यु दंड देने की बात तक कही जाने लगी। पूरी कहानी क्या है, इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आप सभी का एनबीटी लाइव के धर्म कथाएं शो में। तो दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार राम जी की सभा में ये बहस चल रही थी कि राम जी बड़े हैं या उनका नाम बड़ा है। ज्यादातर विद्वान ये कह रहे थे कि राम जी बड़े हैं, लेकिन उन विद्वानों में से एक विद्वान ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि राम जी बड़े नहीं हैं, उनका नाम बड़ा है, और वो थे नारद मुनि। लेकिन नारद मुनि की बात को कोई सुन नहीं रहा था। तो ज्यादातर विद्वान जब राम जी को बड़ा बता रहे थे और नारद मुनि ये कह रहे थे कि राम जी नहीं, राम जी का नाम बड़ा है, लेकिन उनकी बात को कोई सुन नहीं रहा था, तो वो सभा में चुपचाप बैठ गए। इसके बाद जब सभा का अंत हुआ तो नारद मुनि ने हनुमान जी से कहा कि आप विश्वामित्र को प्रणाम न करें। इस पर हनुमान जी ने नारद मुनि से पूछा कि आखिर क्यों उनको विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो इस पर नारद मुनि बोले कि विश्वामित्र पहले राजा थे, अब मुनि बने हैं, इसलिए तुम्हें मुनिजनों को ही प्रणाम करना चाहिए। हनुमान जी ने उनकी ये बात मान भी ली और उन्होंने बाकी सब विद्वानों को प्रणाम किया, लेकिन विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया, जिस पर विश्वामित्र को क्रोध आ गया। हनुमान जी ने विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया और हनुमान जी की इस हरकत को विश्वामित्र ने अपना अपमान माना और इसके बाद भगवान राम से कहा कि आप हनुमान जी को दंड दें। विश्वामित्र भगवान राम के गुरु थे और वो गुरु की बात को टाल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने धनुष बाण उठा लिए। जब हनुमान जी ने ये देखा तो इसके बाद उन्होंने नारद जी से पूछा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि वो संकट में फंस चुके थे। नारद जी ने हनुमान जी से कहा कि आप केवल राम नाम का जप करना शुरू कर दें। इसके बाद हनुमान जी ने राम नाम का जप करना शुरू कर दिया। भगवान राम ने कई बाण उन पर चलाए, कई अस्त्र उन पर चलाए, लेकिन कोई भी असर हनुमान जी पर नहीं हुआ। अंत में भगवान राम ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग किया, लेकिन वो भी विफल हो गया। ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के बाद भी राम जी रुक नहीं रहे थे और वो हनुमान जी को मृत्यु दंड देना चाहते थे, क्योंकि हनुमान जी ने उनके गुरु का अपमान किया था। इस बात को देखते हुए नारद जी ने विश्वामित्र से कहा कि आप हनुमान जी को माफ कर दें, और इसके बाद विश्वामित्र जी ने जब हनुमान जी को माफ कर दिया, उसके बाद ही राम जी रुके। कहीं ना कहीं नारद जी ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि राम जी का नाम बड़ा है, क्योंकि जब सभा चल रही थी तो सभा के दौरान किसी ने भी सुना नहीं कि राम जी नहीं, राम जी का नाम बड़ा है। अंत में उन्होंने एक उदाहरण दिया कि राम जी का नाम कितना बड़ा है। उन्होंने ये खेल खेला कि विश्वामित्र जी को प्रणाम करने से हनुमान जी को रोका। हनुमान जी मान भी गए और उसके बाद जब विश्वामित्र जी के द्वारा मृत्यु दंड देने की बात कही गई उनको, और राम जी ने अपने अस्त्र इस्तेमाल करने शुरू किए और हनुमान जी ने राम जी का नाम जपना शुरू किया, तो राम जी के अस्त्रों का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। कहीं ना कहीं नारद जी ये समझाने की कोशिश करते रहे थे, लेकिन जब कोई उनकी बात को नहीं समझा तो उन्होंने इस उदाहरण से ये समझाने की कोशिश की कि राम जी से बड़ा राम जी का नाम है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि जब कोई आपकी बात नहीं सुनता है तो आपको कोई ऐसा उदाहरण देना चाहिए जिससे आपकी बात सच साबित हो जाए, जैसे नारद जी ने सभा के दौरान किया। सभा के दौरान कोई भी उनकी बात मान नहीं रहा था कि राम जी से बड़ा राम का नाम है, तो उन्होंने एक उदाहरण दिया। उन्होंने हनुमान जी से जो बात कही उन्होंने मानी और अंत में सबको ये बात समझ में आ गई कि जो नारद जी कह रहे थे वो सत्य था। तो अगर आप भी अपनी बात को सच मनवाना चाहते हैं, आपकी बात सही है, तो आपको एक उदाहरण के जरिए उसे लोगों को समझाना चाहिए, वो आसानी से समझ जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको धर्म कथाएं की ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें एनबीटी लाइव। नमस्कार।